हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज के सेशन में। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए तो तकरीबन 1 दशक कंप्लीट हो चुका है। और हर बारी जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक नया व्यक्ति जब हमारे किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, MLM के किसी भी कंपनी को, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन उठ करके आता है कि शुरुआत कैसे करें। डायरेक्ट सेलिंग में हमने कदम तो रख दिया, लेकिन अब हमारा सबसे पहला कदम क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखने के बाद एक नए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर आज के ट्रेनिंग मॉड्यूल को शुरू करते हैं। हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं और वो 3 टॉपिक है क्यों, क्या और कैसे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा सवाल आप सभी से होगा, किसी भी चीज को जब हम लोग करते हैं तो 3 प्रश्न जो उठता है, क्या, क्यों और कैसे। आपके ख्याल से इस 3 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सवाल है, क्यों, क्या या फिर कैसे। प्लीज एक बार कमेंट में टाइप करके बताइएगा, फिर आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुझे पता है अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिप्लाई किया होगा। कुछ लोगों ने कहा होगा क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा होगा कि कैसे करें ये ज्यादा जरूरी है, और कुछ गिने चुने लोगों ने कहा होगा क्यों करें ये ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखने के बाद जो सबसे पहला काम मुझे और आपको करना है वो है अपना क्यों डेवलप करना। कि आपने इस बिजनेस में कदम क्यों रखा है, क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। क्योंकि जिसको क्यों का पता है ना, वो कैसे का जवाब निकाल ले आए। जिनको क्यों पता है ना, वो क्या क्या जवाब निकाल लेकर के आते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। 2 व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा है, कंपनी को ज्वाइन किया। एक इंसान ने बताया कि मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो रीजन है वो है कि मैं अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकूं। लेकिन वो एक दूसरा व्यक्ति है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखता, नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखता। उसने एक डायरी मेंटेन करी और डायरी में लिखता कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया। जरा गौर कीजिएगा उसने क्या लिखा। वो व्यक्ति लिखता कि आज मेरी उम्र 28 साल है, मुझसे 2 साल बड़ी एक सिस्टर है। मेरे पिताजी ने, माताजी ने बहुत अच्छी परवरिश करी हमारी, लेकिन आर्थिक स्थिति हमारी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और आज भी 30 साल की उम्र के बावजूद मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए कदम रखा है ताकि यहाँ पे अगले 3 से 4 साल में या फिर 2 साल में मैं कुछ इस तरीके से काम करूं कि 12 से 15 लाख रुपए सेव करूं और अपने सिस्टर की शादी करा पाऊं। साथियों, मेरा आपसे सवाल होगा कि क्या ये क्यों लिखना वाजिब है, या फिर अगर उसने ये क्यों लिखा तो क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का एक कारण हो सकता है। और यदि आपका जवाब हाँ है तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे साथियों ये होगा कि एक तरफ एक व्यक्ति ने लिखा कि महज कुछ अतिरिक्त आमदनी के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, और एक तरफ एक व्यक्ति लिखता कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझसे 2 साल बड़ी एक सिस्टर है जिनकी शादी करानी जरूरी है। दोनों का क्यों बहुत ही सही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों किसका हुआ। आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कामयाब होगा। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूं इन्हीं दोनों एग्जांपल को लेकर के। वो व्यक्ति जिसने लिखा था कि महज कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है, जब वो मार्केट में काम करने के लिए जाएगा और 2-4 दोस्त अगर उनको नेगेटिव करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो 5वें व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। उसको लगेगा लोग तो यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते, रिजेक्शन मिलता है, शायद वो टूट जाएगा। लेकिन वहीं पे साथियों जो दूसरे व्यक्ति ने लिखा था कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे काम करने का कारण ये है कि मुझसे 2 साल बड़ी एक सिस्टर है और उसके लिए मुझे 12 से 15 लाख रुपए सेव करना, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। मेरा ये मानना साथियों, और आप भी जवाब दीजिएगा कमेंट में टाइप करके, ऐसा होगा या नहीं होगा। वो अगर 10 व्यक्ति को प्लान दिखाता, 10 व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाता और 10 व्यक्ति से अगर रिजेक्शन मिला तो शायद वो 11वें इंसान को बताने के लिए जरूर जाए। और जानते ही हो जाएगा क्योंकि उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है कि 10 इंसान अगर उन्हें ना बोला है तो ये 10 इंसान 10 रुपए की भी मदद नहीं करने वाले हैं सिस्टर की शादी की जब जरूरत पड़ेगी। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, और वो जरूरी चीज है क्यों का ढूंढना। आप भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख करके कामयाब होना चाहते तो सबसे पहला कदम ये उठाइए कि आप अपना क्यों ढूंढिए कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों किया। आइए दूसरे उदाहरण से जरा हम लोग समझते हैं। एक व्यक्ति, उसके पैर में मोच आ गई और मोच कुछ ऐसी आ गई है कि वो बिल्कुल भी टहल नहीं सकता, बिल्कुल भी चल नहीं सकता, वो बिस्तर पे लेटा हुआ। किसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाता और हॉस्पिटल में वो 2nd फ्लोर पे हॉस्पिटलाइज है। अचानक से हॉस्पिटल में आग लग जाए, सब लोग निकल लिए, अब बस वही व्यक्ति बचा रह गया जिसके पैर में क्या है, मोच है। वो चल भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता,
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या व्यक्ति भागेगा या नहीं भागेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल भागेगा। अरे आप भूल गए, उसके पैर में तो मोच आ गई थी, फिर वो कैसे भागेगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, जान बचानी है, जिंदगी बचानी है, इससे आप लोग निकल लिए, ये व्यक्ति अकेला रहा, ये अपनी जान बचाने के लिए जरूर भागेगा। आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि उसके पैर में मोच है तो भागेगा कैसे? आपके दिमाग में बस एक पॉइंट आया कि वो भागेगा क्यों? वो इसलिए भागेगा क्योंकि उसे अपनी जिंदगी बचानी है, हॉस्पिटल में आग लग चुकी। तो दोस्तों, ये जो पहला लेसन है जिस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखने के बाद क्या करना, तो जो 3 टॉपिक कवर करना था मेरे को, उसमें सबसे पहला टॉपिक था क्यों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों तक ये मैसेज पहुंच गया होगा कि क्यों का ढूंढना बहुत जरूरी। आप बोलेंगे सर ये क्यों ढूंढे कैसे? तो सिंपल सा तरीका है। क्या आप लड़के हैं? क्या आप लड़की हैं? क्या आपके पेरेंट्स हैं? क्या आपके बच्चे हैं? आप यदि एक सामाजिक प्राणी है तो आपके घर परिवार में लोग हैं, और क्यों ढूंढने के लिए पड़ोस में झांकने की जरूरत नहीं है। शायद मेरी भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, अपलाइन की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों का जवाब अगर आपको ढूंढना है तो एक बार खुद को और अपने परिवार को देखें। आप जरा गौर करें कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मुहैया कराने में, उन्होंने अपने सपनों का गला घोंट दिया है। क्या पेरेंट्स के लिए हम और आप कुछ कर सकते हैं? जो जिंदगी हमारे घर वाले जी रहे हैं, क्या वो वही जिंदगी वो डिजर्व करते हैं या उससे बेहतर भी जिंदगी हो सकती है? मैं बड़े सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पेरेंट्स ने कभी जिंदगी में 4 व्हीलर पे नहीं चढ़े हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका की सपना है कि वो भी हवाई यात्रा करे, वो भी हवाई जहाज पे चढ़े, लेकिन शायद उनके बच्चों ने वो उनका सपना पूरा नहीं करा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ दान दक्षिणा करना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना पेट भी नहीं पाला जा पा रहा है। एक सीमित आमदनी की वजह से वो बाकी के लिए क्या करें? तो दोस्तों, क्यों अगर ढूंढना है तो अपने सपने के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के सपनों के बारे में, अपने घर के बच्चों के सपनों के बारे में सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक साधारण नौकरी करके हम और आप केवल साधारण जिंदगी जी सकते हैं, एक आम जिंदगी केवल जी सकते हैं, एक आम इंसान बनकर के रह जाए। अगर बड़ी जिंदगी चाहिए, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वही एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके जीवन में है। तो आपको और मुझे चाहिए कि हम अपना क्यों ढूंढें, अपने टारगेट्स बड़े करें। और एक लाइन में अगर मुझे आपको बोलना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखने के बाद क्यों करें हम लोग, तो सिंपल सा जवाब होगा, बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखिए, बड़े सपने देखिए। अगर आप बड़े सपने देखेंगे तो आपको टारगेट, अगर उस टारगेट की वजह से आपको बड़ी ताकत मिलेगी, और बहुत सारे लोग जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे मैं पहला चैप्टर खत्म करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखने के बाद क्या करना है। तो जवाब क्या आएगा? बड़े सपने देखिए। जवाब क्या आएगा? मुझे और आपको अपना वाई ढूंढना है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों क्यों करना। तो यही पे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। आइए चलते दूसरे चैप्टर की तरफ। सेकंड पॉइंट है कि कैसे करें। तो आइए कैसे करें, फिर मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा कैसे करें। अगर जानना है आपको तो सबसे पहली चीज डायरी मेंटेन कीजिए। मेंटेन योर डायरी। हम लोग प्रोफेशनल बिजनेस में साथियों, प्रोफेशनल होकर के काम करना बहुत जरूरी है। एक डायरी मेंटेन कीजिए, और डायरी मेंटेन करने के बाद आपको कुछ लिस्ट बनानी है, जिसमें सबसे जो पहला लिस्ट होगा वो लिस्ट लिखिए क्यों, वाई लिस्ट। टॉपिक दीजिए, हेडिंग दीजिए वाई लिस्ट, और जहां पे आप कारण लिखिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, उनके जाने पहचाने वाले दोस्तों को या फिर उनके प्रोस्पेक्ट को लगता है कि हम लोग साबुन तेल बेचने वाले कंपनी में, हमारा काम साबुन तेल बेचना है। नहीं दोस्तों, क्लियर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने प्रोस्पेक्ट को कि आपने ज्वाइन किया इस बिजनेस को साबुन तेल बेचने के लिए नहीं। मेरे और आपके सपने बड़े हैं जो साधारण नौकरी से, साधारण ट्रेडिशनल व्यापार से उन सपनों को पूरा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग को एक जरिया के तौर पे अपनाया है, एक प्रोफेशनल बिजनेस को अपनाया है, जहां पे हम अपना क्यों पूरा करने के लिए आए हैं। और उस वाई लिस्ट में उस क्यों को लिखिए। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हो तो उनको प्लान वगैरह शेयर करते हो, जब आप उनके साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, प्लान ओवर हो चुका होता है, बस ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं इस वाई को। और जब वो आपकी वाई को डायरी में पढ़ते हैं ना, लोग कनेक्ट करते हैं, उनको समझ में आता है कि वास्तव में इस बिजनेस का स्कोप कैसा है, और वहां पे सब सेल्स कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे सेल्स कन्वर्ट हो जाता है।
तो साथियों, ये जो डायरी आपने मेंटेन करनी है, डायरी मेंटेन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, उसमें लिस्ट लिखिए, वाई लिस्ट, व्हाई आई हैव जॉइंड दिस बिजनेस, व्हाई आई हैव जॉइंड दिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी SHPL, वहां पे वाई लिस्ट लिखिए। वाई लिस्ट कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड लिस्ट आपको लिखनी है वो साथियों ड्रीम लिस्ट। अपने ड्रीम्स लिखिए, अपने टारगेट्स लिखिए। ड्रीम्स कौन? सपने वो नहीं जो हम लोग रात में सोने के बाद देखते हैं, सपने वो जो मुझे और आपको सोने ना दे। हम लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भाग दौड़ करते हैं। तो साथियों, ये जो ड्रीम लिस्ट आप बना रहे हैं, तो ड्रीम लिस्ट में अपने टारगेट्स लिखे और अपने टारगेट्स को साथियों आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला होगा शॉर्ट टर्म ड्रीम, जो कि ज्वाइनिंग के बाद से लेकर के 6 महीने तक या फिर 1 साल के लिए हो सकता है। ये आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा। इसमें कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मत लिखिए। इसमें आप लिखिए कि आप इस बिजनेस में क्वालिफाई कब हो रहे हैं, आप 2 स्पॉन्सर कब कर रहे हैं, आप पहला चेक कब बना रहे हैं, आप पहला 2500 का चेक कब लेंगे। शॉर्ट टर्म ड्रीम में ये लिखिए। आप टारगेट लिख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं, कब आप सेमिनार लेने के लिए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप इस तरह के टारगेट्स लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप एक सेलफोन इस बिजनेस से कमाए हुए पैसे से खरीदने का टारगेट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप इस व्यापार से कमाए हुए पैसे से एक 25-30 हजार रुपए का लैपटॉप लेने का टारगेट साथियों आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप एक डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे ट्रिप पे जाने का एक टारगेट लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम के बाद अगला है मिड टर्म। मिड टर्म क्या हो सकता है? जो लगभग 2 से 3 साल के अंदर आप पूरा करते हैं वो मिड टर्म हो सकता है साथियों आपका सपना। मिड टर्म में आप लिख सकते हैं कि आप अपनी पहली बाइक इस व्यापार से कमाए हुए पैसे से कब लेने के लिए जा रहे हैं। इस तरह के सपने आप मिड टर्म में लिख सकते हैं। मिड टर्म में आप लिख सकते हैं कि आप क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कब जा रहे हैं। मिड टर्म में आप लिख सकते हैं कि आप पहला 6 फिगर की जो आमदनी है, लाख रुपए की आमदनी, वो आप कब हासिल करना चाहते हैं। मिड टर्म के बाद साथियों हमारा सपना होता है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का सपना 3 साल 5 साल या उससे ज्यादा समय का हो सकता है। और इस लॉन्ग टर्म में आप साथियों लिखते हैं कि आप किस कमाए हुए पैसे से पहली गाड़ी कब खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप अपना खुद का मकान खरीदने के लिए, फिर ड्रीम हाउस लेने के लिए कब जा रहे हैं, आप कब अपने नेटवर्क में 10,000 से ज्यादा लोगों का एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए जा रहे हैं। इस तरह का टारगेट साथियों आप लिख सकते हो। और याद रखिएगा साथियों, जब तक आप टारगेट नहीं लिखेंगे, ड्रीम्स नहीं लिखेंगे, आप इस व्यापार में सफल नहीं हो सकते। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आपकी नींद नहीं खुलनी है, खुलेगी तब जब आपके दिमाग में कुछ टारगेट्स घूम रहे हो। आप उठेंगे क्यों? आपके पास यदि टारगेट ना हो, काम करने का लक्ष्य ना हो, आप फील्ड पे निकलेंगे क्यों? आप लोगों को इनवाइट क्यों करेंगे? आप लोगों को प्रेजेंटेशन क्यों देंगे? तो साथियों टारगेट्स होना बहुत जरूरी है। टारगेट्स को हम लोग ड्रीम्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहली लिस्ट आप वाई लिस्ट बनाते हैं, दूसरी लिस्ट आप बनाते हैं ड्रीम लिस्ट, और जो तीसरी लिस्ट आपको बनानी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट क्या बोला? तो इसको बस मैं एक लाइन में अगर आपको बताने का मौका मिले तो मैं यही कहना चाहूंगा, गेस्ट लिस्ट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर आवर बिजनेस। हमारे इस व्यापार का जो रॉ मटेरियल्स है वो है गेस्ट लिस्ट। आप ज्वाइन किसको कराएंगे? हाथी, घोड़े, बकरी को ज्वाइन कराएंगे? नहीं ना, आप इंसानों को ज्वाइन कराएंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराएंगे। और ये ज्वाइन तब कराएंगे जब आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे, उनको इनवाइट करेंगे। और यदि आप इनवाइट करना चाहते हैं तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ना जिनको आप इनवाइट करें। तो आप ये सोच करके कभी भी लिस्ट मत बनाइए कि किनको किनको ज्वाइन कराना है। सिंपल वे में अगर बताना पड़े तो मैं ये बोलूंगा, बचपन से लेकर के अभी तक आप जिस भी व्यक्ति से टकराए हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके नामों का एक लिस्ट बना करके लिखिए। ये दिमाग में कभी नहीं रखना है कि कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि नेटवर्किंग में एक नियम काम करता है, नेवर प्लीजेस एनीवन। कभी भी किसी को प्लीजेस नहीं करना। ये मेरा अनुभव रहा है साथियों, और बहुत सारे नेटवर्कर का अनुभव रहा है कि जिनके बारे में हमारे को लगता है कि वो ज्वाइन कर जाएंगे, वही नहीं करता है, और जिनके बारे में हमें लगता है वो ज्वाइन नहीं करने वाले, वही कर जाता है। तो कभी किसी को प्लीजेस नहीं करना है, लेकिन आपको एक लिस्ट बनानी है। मेरे और आपके पेरेंट्स ने एक लिस्ट बनाई थी। कब? जब घर में कोई फंक्शन था, कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम था, तो लोगों को इनवाइट करना। आप भी इनवाइट करेंगे ना दोस्तों अपने बिजनेस में, इस व्यापार में लोगों को, तो आप भी एक लिस्ट बनाइए। तो कम से कम 60 से 70 लोगों का, या फिर मैं ये कहूंगा 150 से 200 लोगों का लिस्ट आप जरूर बनाएं। ये बिना सोचे हुए कि कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन नहीं करेगा। और ये जो लिस्ट बनाएंगे इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट जरा मैं आपसे शेयर कर दूं। आप सबसे पहले लिखिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आप लिखिए गेस्ट नेम, जो आपके गेस्ट हो सकते हैं, जो आपके जानने पहचानने वाले, उनका नाम लिखिए। नाम के बगल में लिखिए प्रोफेशन, वो किस व्यापार में है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, क्या है क्या वो।
और उसके बाद उसके बगल में लिखे कॉन्टेक्ट नंबर। ध्यान रखिएगा साथियों, फोन पे कभी ट्रस्ट मत कीजिए, फोन पे कभी भरोसा मत कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखना है। और उसके बाद लिखे साथियों आप प्लेस, कहां पे रहते हो। आप जिस स्टेट में, अगर उस स्टेट के गेस्ट है तो अलग अलग शहर का नाम लिख दीजिए, दूसरे स्टेट में अगर है तो उस स्टेट का नाम लिख दीजिए। शुरुआत में हम लोग अपने लोकल लोगों को कवर करेंगे, बाद में दूसरे स्टेट के लोगों को कवर किया जा सकता है। और उसके बाद लिखे फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी आमदनी अगर आप मेंशन कर सकते तो आमदनी लिख दीजिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी और पे डिपेंडेंट है, तो वहां पे लिखिए कि वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट बोल करके लिख दीजिए। जब आप साथियों ऐसा करते हैं ना, तो लोगों को इनवाइट करने में मदद मिल जाती है कि किनको किस तरीके से इनवाइट करें। तो शुरुआत में हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि हमारे हॉट लिस्ट में। हॉट लिस्ट क्या बोला? हॉट लिस्ट का मतलब होता है वो लिस्ट जिस लिस्ट में वो नाम आपने लिखे हैं जिससे रेगुलर बेसिस का भी आपकी बातचीत चल रही है, जिनको आप आसानी से इनवाइट कर सकते हो और वो लोग आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे लगभग 1.5 या 2 साल से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके हॉट लिस्ट में नहीं है साथियों। उनके साथ फिर से रिलेशन बिल्ड करना, फिर जाकर के उनको इनवाइट करना। तो शुरुआत में आप किनको इनवाइट कीजिएगा जो कि आपके हॉट लिस्ट में। तो इस प्रकार से साथियों आपको क्या बनानी है? अपनी लिस्ट बनानी है। तो ध्यान दीजिए हमने लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया। सवाल था कि कैसे करना नेटवर्किंग। तो आपको एक डायरी लेनी है, डायरी लेने के बाद सबसे पहले वाई लिस्ट बनाना है। वाई लिस्ट के बाद आपको बनाना है ड्रीम लिस्ट, जिसमें आप अपने टारगेट्स लिखते हैं। और उसके बाद आपको लिस्ट बनानी है गेस्ट लिस्ट, जहां पे आप जिन लोगों को इनवाइट करेंगे, जिनको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, सही फॉर्मेट में उनकी लिस्ट बनाएंगे। जब आप साथियों अपने लिस्ट बना लिया, उसके बाद जो अगला टारगेट आपका होता है वो है इन लोगों को इनवाइट करना। अब इनवाइट कैसे करेंगे? तो देखिए साथियों, इनविटेशन एक कला है। आप अगले किसी वीडियो में या फिर अगले किसी ट्रेनिंग में इसको डेप्थ में स्टडी करेंगे, डेप्थ में आपको बताया जाएगा कि किसी इंसान को इनवाइट कैसे किया जाता है। फिलहाल बस मैं एक कोटेशन, एक लाइन बोलना चाहूंगा आपको। वो लाइन क्या है? बड़ों को कॉफी, छोटे को टॉफी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। किसी बड़े को अगर आपको इनवाइट करना तो उनको कॉफी पे बुलाइए, और किसी छोटे बच्चे को अगर अपने पास बुलाना है तो उनको टॉफी दिखाइए। कहने का मतलब इनविटेशन का एक नियम है कि जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो, जिसका जिस चीज में फायदा हो सकता है, आप उसी चीज का जिक्र कीजिए। याद रखिएगा साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ओपन बास्केट है। इसमें सब कुछ मिलता है, लेकिन किसको क्या देना है, थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी है। आप जिस इंसान को इनवाइट करें, थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी कर लीजिए और सोचिए कि आप जिस कंपनी में, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपके पास उनको देने के लिए क्या है। जैसे एक स्टूडेंट को आप नेटवर्क मार्केटिंग में इनवाइट कर सकते हैं ये बोल करके कि आजकल मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप कराए जाते हैं कि कल को तुम्हें नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम अपने पैरों पे खुद खड़े हो चुके हो। अगर एक इंटरव्यू का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं जहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, लेकिन आजकल मैं कैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल लेसन्स सिखाए जाते हैं। आजकल मैं कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे 20 साल से लेकर के 22 साल का, 24 साल का बंदा अपने पैरों पे खड़ा है और 6 फिगर की आमदनी लेकर के जा रहा है। एक जो जॉब होल्डर, उसको आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं? एक जॉब होल्डर को आप ये बोल करके इनवाइट कर सकते हैं कि आमतौर पे हम लोग जब नौकरी करते तो मन में डर रहता है कि कहीं नौकरी चली ना जाए। पैंडेमिक सिचुएशन में अगर हम लोग नौकरी पे नहीं जा पा रहे तो हमारे को सैलरी नहीं आती। आजकल मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जहां पे तुम पार्ट टाइम एक ऐसा बिजनेस डेवलप कर देते हो जहां पे तुम्हारी आमदनी नौकरी से ज्यादा होती है, और ईश्वर न करे कल को किसी वजह से अगर तुम ऑफिस ना जा पाओ, पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई, तो भी तुम्हारे घर पे आमदनी पहुंचेगी इस पार्ट टाइम बिजनेस की। अगर तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर दो तो 6 से 7 महीने में जितना तुम नौकरी से कमा रहे हो उससे कम से कम 1.5 से 2 गुना से ज्यादा आप तुम कमा सकते हो। किस तरह के इन्विटेशन के पॉइंट आपको किसके बोल रहे हैं? जॉब होल्डर वाले जो बंदे हैं। अच्छा, कोई अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो साहब आपको तो पता आजकल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, ग्राहक आज है कल को नहीं आएगा, पता नहीं सरकार कब कौन सा रूल लागू कर दे, पता नहीं कब ये पेंडेमिक का सिचुएशन आ जाए। साहब आजकल मैं ऐसे बिजनेस पे काम कर रहा हूं जहां पे घर बैठे भी आप व्यापार कर सकते हैं। आजकल मैं एक ऐसे बिजनेस पे काम कर रहा हूं जहां पे 0 इन्वेस्टमेंट के साथ आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, और जितना बड़ा टर्नओवर जाता है आपके नेटवर्क के जरिए आप उतनी आमदनी हासिल कर सकते हैं। आजकल मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ हूं जिनकी उम्र केवल 26 साल है, लेकिन वो 80 से 90 हजार रुपए कमा रहे हैं, और मेरी वो बहुत मदद कर रहे हैं कि मैं इस बिजनेस को डेवलप करता हूं। और मेरा टारगेट है कि 1.5 से 2 साल के अंदर मैं भी कम से कम 1 लाख रुपए की आमदनी पे पहुंचूं। और क्योंकि हमारी पुरानी दोस्ती है, मैं चाहता हूं कि मेरे इस व्यापार में आप भी शामिल हो। इस व्यापार में 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है,
डिपेंड बस ये करता है कि हम कितना समय देकर के अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं साथियों कि इनविटेशन में आप जिस इंसान को इनवाइट कर रहे हैं उनको उसी तरीके से इनवाइट करें जिस तरीके से वो आना पसंद करेंगे, उनको अपना फायदा देंगे। इनविटेशन के बाद जो अगला टॉपिक है साथियों वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सीखिए। आज आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया और आपने शुरुआत कर दी हमारी कंपनी में काम करना, आपके सीनियर्स होंगे जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई और आपने ज्वाइन किया। जब भी वो प्रेजेंटेशन ले, आप कभी ये मत सोचिएगा साथियों कि आपने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन अटेंड कर रखी है। यदि आपको इस व्यापार में आगे बढ़ना है तो आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। तो साथियों जिस भी इंसान ने आपको ज्वाइन कराया वो जब भी प्रेजेंटेशन ले, आप बैठिए और प्रेजेंटेशन लेना साथियों सीखिए। आप एक एक चीज को नोट कीजिए। जब आप अपने गेस्ट के साथ बैठे होते हैं और आपका जब सीनियर मीटिंग ले रहा होता है, आपका ध्यान अगर कहीं और है तो आपका गेस्ट का ध्यान भी कहीं और चला जाता है। लेकिन अगर आपका जो सीनियर है वो मीटिंग ले रहा है, प्लान दिखा रहा है और आप भी बहुत ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स को अगर नोट करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप एक मैसेज ट्रांसफर करते हैं अपने गेस्ट तक कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन और आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उस व्यक्ति को भी ध्यान से सुनना चाहिए। तो साथियों अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में तो आपको एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर अगर आप बनना चाहते हैं तो जो प्रेजेंटर प्लान दिखा रहा है, प्रेजेंटेशन ले रहा है, बहुत ध्यान से उनको सुनिए। आप प्रेजेंटेशन लेना सीखिए। 2 से 3 प्रेजेंटेशन आप देखिए अपने सीनियर को लेते हुए और चौथी प्रेजेंटेशन में आप आगे आइए और बोलिए सर आज की प्रेजेंटेशन मैं लेता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो तो बाद में आप कवर कर लीजिएगा जब मैं प्लान को दिखाना खत्म करूं। हो सकता है एक पहले प्रेजेंटेशन में आप इंट्रो वाला पार्ट लेते हैं, कंपनी का प्रोफाइल शेयर करते हैं, आपके सीनियर प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। अगले दफा अगले मीटिंग में आप प्रोफाइल पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट दोनों लेते हैं और आपके जो सीनियर है वो बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। अगली दफा पूरा बिजनेस प्लान भी आप शेयर करते हैं और आपके जो सीनियर है वो प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग करते हैं। तो साथियों आप अगर इस ट्रेनिंग में बैठे हैं कि शुरुआत करने के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है, तो जवाब बस यही है कि हर प्रेजेंटेशन को अटेंड कीजिए, आप एक अच्छे प्रेजेंटर बने। तो साथियों आपने डायरी बना ली, आपने लिस्ट कंप्लीट कर लिया, आपने लोगों को इनवाइट करना सीख लिया, आपने क्लाइंट्स की मदद के जरिए आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना सीख गए। अब क्या काम करना? तो साथियों प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि सब एक दफा में आ जाएंगे, एक बार में ज्वाइन कर जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। लॉ ऑफ एवरेज का नियम काम करता है साथियों कि आप 10 व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो उसमें से 7 आते हैं। 7 जो प्रेजेंटेशन देखेंगे उसमें से 5 पॉजिटिव होते हैं, 3 कहते हैं कि करेंगे और 1 इंसान कर जाता है। ये नियम है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है आपके साथ 10 में से 10 ज्वाइन कर जाए, हो सकता है आप में 10 अगर मीटिंग दिखा तो 10 में से 7 ज्वाइन करें। लेकिन दिमाग में एक सेट कीजिएगा कि लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा और नियम यही बताता है कि हमेशा जितने लोगों को बुलाओगे उतने लोग मौजूद होकर के ज्वाइन कर जाए, ऐसा नहीं। कुछ लोग छूटेंगे साथ और कई लोग एक बार में ज्वाइन नहीं करते, उनके डाउट्स को दूर करना होता है। तो इसके लिए एक सेशन होता है जिसको कहते हैं फॉलो अप सेशन। तो आप जिनको इनवाइट करके प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तैयार रहिएगा साथियों कि उनका आपको फॉलो अप करना है। अब ये फॉलो अप क्या बोला है? तो देखिए साथियों फॉलो अप का 2 अर्थ होता है। फॉलो अप का पहला अर्थ है कि अपने गेस्ट के मन में आए हुए डाउट को दूर करें। यदि उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी, कुछ सवाल उनके मन में आए, कुछ डाउट जो क्लियर नहीं हो पाया, आप उन डाउट को क्लियर करते हैं। इसी को साथियों कहते हैं फॉलो अप। अच्छा मान के चलो आपके गेस्ट के मन में कोई भी डाउट नहीं आया, कोई डाउट है ही नहीं, फिर भी आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा मतलब कुछ मन में तो है। तो फॉलो अप का दूसरा अर्थ है अपने प्रोस्पेक्ट को, गेस्ट को ये रियलाइज करवाना कि आप जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर के उनके सामने आए थे, वास्तव में इस अपॉर्चुनिटी के जरिए वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो यही है साथियों फॉलो अप। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, वो बात मैं शेयर करता हूँ आपसे। एक बार मैं एक स्टेशन पे वेट कर रहा था ट्रेन का, मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी। मैं बुक स्टोर पे चला गया और मैं किताबें देख रहा था कि कुछ अगर पढ़ने को मिल जाए तो जो मेरे को सही लगेगा मैं खरीद लूंगा, सफर काटने के लिए बुक खरीद लूंगा। तो वहां पे एक किताब मेरे को दिखी जो कि दूर से मेरे को टाइटल दिख रहा था। बुक के ऊपर टाइटल क्या लिखा हो जरा गौर कीजिएगा साथियों, गाय दूध नहीं देती। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा गाय दूध नहीं देती है क्या? मैंने इस बुक सेलर से बोला भाई साहब जरा वो किताब बनाना। अब जब वो किताब मैंने नजदीक से हाथ में लेकर के देखा तो गौर कीजिएगा मोटे मोटे अक्षर में क्या लिखा हुआ है, गाय दूध नहीं देती, और नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है दूध निकालनी पड़ती।
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालनी है। तो लोग ज्वाइन नहीं होते प्लेटफॉर्म में, ज्वाइन कराना पड़ता है और उसका एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं साथियों फॉलोअप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फॉलोअप का मतलब कि आप किसी के पीछे ही पड़ जाए, ऐसा भी नहीं करना साथियों। रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी के पीछे लगेंगे उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी लोगों को छोड़ दो कि प्लान दिखा देंगे, जिनको ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करेंगे, ऐसा भी नहीं साथियों। थोड़ा सा आपको लगना पड़ता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। आपने इलास्टिक का रबर देखा हो, अगर इलास्टिक के रबर को मैं छोटे से किसी रॉड में अगर यूं ही डाल दो तो वो गिर जाएगा। इलास्टिक के रबर को हल्का सा खींचना पड़ता है और खींचने के बाद किसी जगह पे आप फंसाते हो, अगर टिक जाए तो इलास्टिक का रबर काम करता है। मतलब इलास्टिक का रबर तभी काम करेगा जब आप खींचो, बिना खींचे काम नहीं करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जरूरत से ज्यादा इलास्टिक के रबर को खींच दोगे तो वो रबर टूट जाएगा। तो फॉलो भी कुछ ऐसा ही साथी, लोगों के थोड़ा सा पीछे पड़ना, लेकिन इतना ही पड़ना है जिससे कि काम बने, लोग समझ जाएं और हमारे बिजनेस में शामिल हो जाए। ऐसा नहीं कि लोगों के साथ रिलेशन खराब हो। तो साथियों यहाँ पे आपको करना है फॉलो। तो यही रहस्य है इस व्यापार में कामयाब होने का। तो बेसिक ट्रेनिंग में यही चीजें साथियों, आपने जिस भी सीनियर को ज्वाइन किया, जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन किया, उनके साथ बैठिए और इन्हीं चीजों पे चर्चा कीजिए, मदद लीजिए उनकी, ताकि आप क्लियर कर पाए कि आपकी इस व्यापार को ज्वाइन करने का वाई क्या होगा, कारण क्या होगा। डायरी खरीदिए, 50-100 रुपए 150 रुपए की डायरी खरीदिए, एक अच्छी वाली डायरी खरीदिए जिसमें आप अपना वाई लिखिए, ड्रीम्स लिखिए, आप अपने गेस्ट लिस्ट को लिखिए। गेस्ट लिस्ट को लिखने के बाद आपको उनको इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन लेना सीखिए और उनका साथियों को फॉलोअप करना। फॉलोअप करने के बाद जो अगला काम आपका होगा वो सिंपल क्या है, साइन अप कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी कराइए ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम सबके साथ बचपन में एक घटना घटी। वो घटना क्या है? बचपन में हमने देखा कि एक बांसुरी वाला आया और बड़े मधुर ध्वनि के साथ वो बांसुरी बजाता है। हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम सुनते बैठ करके उनके बांसुरी बजाने के तरीके को, जिस हिसाब से वो बजाता है। हम भाग करके अपने घर पे जाते हैं और अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर के आ जाते हैं कि हमें बांसुरी खरीदनी है। लेकिन दोस्तों, जब हम बांसुरी खरीदते हैं और बांसुरी बजाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ हवा बाहर आती है, बांसुरी नहीं बजती। बताइए ऐसा क्यों? वो इसलिए साथियों क्योंकि हमने बांसुरी तो खरीद ली, लेकिन बांसुरी बजाए कैसे ये नॉलेज हमने नहीं ली, वो ट्रेनिंग हमने नहीं ली। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही। आप 500 रुपए से, एक बीपी से, 7500 रुपए से नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद काम कैसे करना है, इस बात की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। सिर्फ बांसुरी लेने से काम नहीं बने। तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति को आप साइन अप कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगला काम क्या है? उनकी ट्रेनिंग कराइए, उनकी नॉलेज बढ़ाइए। और ये साथियों एक बार का काम नहीं है, रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेनिंग्स को अटेंड करना। पहली दफा बहुत सारा नॉलेज आपको नहीं दिया सकता है, एक ब्रीफिंग कराई जाती है। तो साइन अप कराने के बाद उनकी कराइए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी कराइए साथियों ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज, हमारे कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दीजिए हमारे कंपनी के बारे में कि कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कौन इसके फाउंडर है, कंपनी लीगल किस प्रकार से, क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सेकंड, बताइए हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर कर रही है जिसमें हम और आप व्यापार कर सकते हैं। और आखिरी चीज आपको बताना है कि हमारा बिजनेस मॉड्यूल क्या है, किस प्रकार से हम लोग इस बिजनेस में क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने चेक्स बना सकते हैं। जैसे वीडियो कंप्लीट हो, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके वो डायरी जरूर कंप्लीट कीजिए। और पहले मीटिंग के बाद एक टास्क के लिए जरूर रखिए कि आपको लिस्ट कंप्लीट करनी है, अपनी गेस्ट लिस्ट बनानी। और जितनी भी ट्रेनिंग होती है साथियों, उन ट्रेनिंग्स को आप अटेंड कीजिए। लास्ट में बस 5 फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ये 5 फॉर्मूला साथियों याद रखिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा डायरेक्ट से। इस 5 फॉर्मूले में जो सबसे पहला फॉर्मूला वो ये है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसी और को कॉन्फिडेंट इन प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते। दूसरा है कि जो आप अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लिस्ट बनाइए, किनका? उन लोगों का जिनको कि आप जानते हैं। और तीसरा है, लिस्ट बनाने के बाद जो तीसरा फॉर्मूला है वो शेयर एंड इनवाइट।
आप अपने प्रोडक्ट को, अपने अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए। फॉर्मूला नंबर 4 है शो दी प्लान। उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं। प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तभी तो ज्वाइनिंग्स आएगी, और हर रोज की आदतें बनाएं। और पांचवा और आखिरी फॉर्मूला है अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। हर वो ट्रेनिंग जो आपके अपलाइन, आपके सीनियर लेते हैं, उसको लीजिएगा। यहाँ पे ज्यादा ट्रेनिंग लेने से आपको उल्टियां नहीं आनी। अति सर्वत्र वर्जिए, ये कहावत तो है संस्कृत का, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि जितना नॉलेज लेंगे आप, जितना नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। तो हर ट्रेनिंग्स को, हर इवेंट को साथियों अटेंड कीजिए। तो ये 5 फॉर्मूला है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, ये 5 फॉर्मूला आपको हर दिन करना है। और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट साथियों जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, एसेट फेलियर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। इस बिजनेस में आना बिल्कुल फ्री है, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? 2 जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना। एक तो साथियों थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अच्छे कपड़े लगाना शुरू कीजिए, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कीजिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखे साथ। यदि आप घर पे हैं तो एक टेबल आप रखिए, अपने घर के किसी कोने को आप एक प्रोफेशनल लुक दीजिए, जैसे कि ऑफिस का लुक। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट खुद पे कीजिए, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट साथियों करना है यहाँ पे। अच्छी किताबें पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें पढ़िए, और जो हमारी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग वगैरह होती है दूसरे जगह में, उन ट्रेनिंग्स को जाकर के अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग अगर 50 रुपए 100 रुपए चार्जेस है, तो उन 50 रुपए 100 रुपए को बचाने में ना लगे साथियों। उन 50 रुपए 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप 1 लाख का बिजनेस कर सकते हैं। 1 लाख के चेक पे आप 1 लाख के चेक पे साथियों आप पहुंच सकते हैं। ये जो सेशन आपने अटेंड किया, बेसिकली ये बेसिक ट्रेनिंग है। तो मैक्सिमम चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की है एक फ्रेशर के लिए जब हमारे व्यापार में आता है। बाकी कुछ लीडर्स अगर आज की इस मीटिंग में कनेक्टेड है, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को आप डालिएगा, ताकि आने वाले वक्त में उन टॉपिक्स पे भी हम लोग ट्रेनिंग कर पाए। बाकी थैंक यू सो मच। आप जितने भी नए साथी आज इस हमारे व्यापार में आए हैं, मैं आप सभी को अपनी तरफ से बधाइयां देना चाहता हूं कि आपने शुरुआत कर दी है। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो आपकी यही है। ईश्वर करे आपको बहुत बड़ी सफलता मिले, बहुत बड़ी कामयाबी मिले, और आप पॉजिटिव होकर के, मोटिवेटेड होकर के इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करें, अपने बड़े बड़े चेक्स बनाएं, अपनी टीम को कामयाब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।